नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के 25 अगस्त 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलते दोस्तों इसको एनालाइज करके देखते हैं कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए गेस पेपर का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तथा बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसका जीके पोर्शन हम करवाएंगे। इसमें है, पहला क्वेश्चन है इसका, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने % की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 7.1, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो जिन लोगों ने इस पर टिक मारा है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने के आधार पर है? यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। संसदीय प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, उसी के आधार पर है इंडिया का यह। अगला प्रश्न है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है, एमपीसी का पूर्ण रूप है मनी पॉलिसी कमेटी। मनी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? यह तो आसान है। इसका आंसर है, यह बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। यह एक बौद्ध का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रूसी लेखक वैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्योडोर दोस्तोवस्की। इन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी क्या है? इसका आंसर है, लाओस की राजधानी है वियंतियाने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होता है राष्ट्र में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जो जीएसटी दर है वो है 18%, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण क्या है? इसका आंसर है, अनुसंधान का पहला चरण है समस्या की पहचान करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है, 18 वर्ष से कम आयु के मानवाधिकार को बाल अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है, सूक्ष्म सिंचाई जनवरी 2006 में की गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर, टीबीटी का अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीन संपादन। जीन का संपादन के लिए CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय या थीम क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भविष्य को नेविगेट करना
सुरक्षा पहले, इसका यह आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है अंतिम फैसला सुनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या अन्य किसी प्रकार मानसिक पतन का कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा साइबर धमकी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह नवाचार, उत्पादकता, आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण पहला सत्याग्रह का सफल उदाहरण था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? इसका आंसर है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये था दोस्तों जीके पोर्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज एग्जाम शिफ्ट 1 में आए हुए हैं, और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी हम शाम को लेकर आएंगे। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को दबा दिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।